हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई एनिमेटेड मूवी जो कि रोबोट्स की लव स्टोरी पे बेस्ड है, जिसका नाम है वॉल ई। इस मूवी में हम देखेंगे कि रोबोट्स के बीच में भी लव इमोशंस होते हैं और देखेंगे कैसे इंसानों ने अर्थ को बर्बाद करके गार्बेज में बदल दिया है और अब स्पेस में आलस भरी जिंदगी जीने पे मजबूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 29th सेंचुरी से होती है, जहां हम देखते हैं अर्थ पे चारों तरफ गार्बेज भरा पड़ा है और वहां कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। और इसीलिए इंसानों ने 800 साल पहले ही एक जायंट स्पेसशिप स्टारलाइनर एक्सियोम, जो कि बीएनएल कंपनी के द्वारा चलाई जाती है, उसमें बैठ के अर्थ से काफी दूर जा चुके थे और वहीं अपना बसेरा बना लिया था। और जाते वक्त उन्होंने काफी सारे रोबोट्स अर्थ की सफाई करने के लिए छोड़ दिए थे, ताकि कभी न कभी ये रोबोट्स वो कचरा साफ कर दे और वो वापस धरती पे लौट सके। तभी हमें दिखाया जाता है वॉली नाम का रोबोट, जो कि अपना काम कर रहा होता है और कचड़े को कंप्रेस करके इकट्ठा कर रहा होता है। यही इकलौता रोबोट बचा था और इसके बाकी साथी इतने सालों से काम करते करते खराब हो चुके थे। उसने अपना एक घर भी बना लिया था और वो कबाड़ में से अपने काम की चीजें निकाल निकाल के वहां इकट्ठा करता था। एक दिन ऐसे ही वो अपना काम कर रहा होता है और उसे कुछ कबाड़ के पीछे एक छोटा सा पौधा मिलता है। वो उसे देख के खुश होता है और अपने घर ले आता है। तभी उसे अपने घर के बाहर एक लाल कलर की रोशनी दिखती है और वो उसका पीछा करता है और वो देखता है एक बड़ा सा स्पेसशिप उसके सामने लैंड करता है। वो देखता है कि उस स्पेसशिप से एक रोबोट बाहर निकलती है और उसे एक्टिव करके वो स्पेसशिप वापस चला जाता है। वो रोबोट आसपास की चीजों को स्कैन करके डेटा इकट्ठा कर रही होती है। वॉली ये सब छुप छुप के देख रहा होता है और अंदर ही अंदर उस रोबोट को प्यार करने लगता है और वो जहाँ जहाँ जाती है उसका पीछा करने लगता है। तभी वो रोबोट उसे देख लेती है और उसे खतरा समझ के उस पे हमला करने वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि वो भी एक रोबोट है उसकी तरह, इसीलिए वो उसे छोड़ देती है। फिर वो अपने काम में लग जाती है और इधर उधर चीजें स्कैन कर रही होती है और वॉली मजनू की तरह उसके पीछे लगा हुआ होता है। वो हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन वो हाथ हटा लेती है। तभी एक बहुत बड़ा डस्ट स्टॉर्म वहां आ जाता है और वॉली उस रोबोट को लेकर अपने घर भाग आता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उस रोबोट का नाम ईव है। वॉली उसे इम्प्रेस करने के लिए कबाड़ से लाई गई चीजें दिखाता है, जिसे ईव को अच्छा लगता है और वो उसके साथ घुल मिल जाती है। वो उसे अपना फेवरेट टीवी शो भी दिखाता है। इसी दौरान ईव उसके भी रूम को स्कैन करती है, लेकिन उसे वो डाटा नहीं मिलता जिसके लिए वो आई थी। तभी वॉली उसे वो पौधा दिखाता है जो वो कचड़े के ढेर से लेके आया था। ईव उसे भी स्कैन करती है और इस बार उसका स्कैनर ग्रीन सिग्नल देता है और उसकी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। वो उस पौधे को अपने बॉडी में छिपा लेती है और स्पेसशिप पे सिग्नल भेज के स्टैंड बाई मोड में चली जाती है। वॉली घबरा जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। वो उसे हर चीज से प्रोटेक्ट करता है, फिर चाहे वो बारिश हो या आसमानी बिजली, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो इसी दौरान उसे कई सारी जगह घुमाने ले जाता है और साथ ही एक पोल पे उसका और अपना नाम भी लिख देता है, जिससे उनकी निशानी हमेशा अर्थ पर रहे। अगले दिन वो फिर से अपने काम पे जाता है और तभी वो देखता है कि वो स्पेसशिप वापस लौट आया है और वो ईव को उठाकर वापस ले जा रहा। ये देख के वो पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ता है और स्पेसशिप पे कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब स्पेसशिप अर्थ से निकलकर जाने लगती है और काफी दूर चलने के बाद हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े स्पेसशिप एक्सियोम के अंदर चली जाती है। ये वही स्पेसशिप होती है जिससे इंसान 800 साल पहले अर्थ से निकलकर बाहर चले गए थे। उस स्पेसशिप के रोबोट सारे रोबोट्स को बाहर निकाल के उनकी चेकिंग करते हैं, जिसमें ईव को 20% कंटेमिनेटेड पाते हैं और उसकी क्लीनिंग करते हैं। उसी चेकिंग में वॉली भी जाके खड़ा हो जाता है और वो 100% कंटेमिनेटेड पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी सफाई 800 सालों से नहीं हुई थी। मो नाम का रोबोट उसे साफ करने आता है और वो भी उसे साफ करते करते परेशान हो जाता है और वॉली भी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है।
ये सीन बहुत ही फनी है। रोबोट ईव को लेके आगे के प्रोसेस के लिए जाते हैं क्योंकि उसके पास जरूरत का डेटा होता है। ये देख के वॉली उसके पीछे पीछे चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि उस स्पेसशिप पे बहुत सारे रोबोट्स हैं जो कि ह्यूमंस के लिए काम करते हैं। हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप के इंसान बहुत आलसी और सुस्त हो चुके थे। वो अपने छोटे छोटे काम के लिए भी रोबोट्स को बुलाते थे। उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं रह गई थी और वो एक दूसरे से स्क्रीन के जरिए बात करते थे। वो इस स्पेसशिप को ही अपना घर समझते थे और सारी जरूरत की चीजें उस पे मौजूद होती थी। आगे हम देखते हैं रोबोट्स ईव को लेके हेड रोबोट के पास जाते हैं जिसका नाम ऑटो होता है, और वो देखता है कि वो डेटा जो ईव के अंदर था वो काफी अलग है, और वो शिप के कैप्टन को बुला लेता है। शिप का कैप्टन ईव का डेटा चेक करता है और तभी वो देखता है कि ऐसा रिजल्ट तो उसने आज तक नहीं देखा था। वो बटन को प्रेस करता है और उसके सामने एक स्क्रीन खुलती है जिसमें 800 साल पहले के ह्यूमंस उसे बताते हैं कि अगर उसे इस तरह का डेटा मिलता है इसका मतलब है कि अर्थ पे वेजिटेशन चालू हो चुका है और वो वापस उस शिप को लेके अर्थ पे जा सकते हैं। कैप्टन को समझ नहीं आता कि वो आदमी क्या कह रहा है, क्योंकि 800 साल से वो स्पेसशिप को ही अपना घर मान बैठे थे और उन्हें अर्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 800 साल के पहले इंसानों ने शिप को ऐसा प्रोग्राम किया था कि जब कभी उन्हें अर्थ पे कोई वेजिटेशन का क्लू मिले तब जाके उस वक्त के इंसानों को अर्थ के बारे में जानकारी हो। वो आदमी कैप्टन को बताता है कि उसे रोबोट द्वारा लाया गया सैंपल स्पेसशिप के मेन फ्रेम में रखना होगा, जिससे स्पेसशिप खुद ही अर्थ पे पहुंच जाएगा, और बाकी डिटेल्स चेक करने के लिए उसे मैनुअल पढ़ना होगा। कैप्टन इसमें काफी दिलचस्पी दिखाता है और वो मैनुअल पढ़ने लगता है। तभी ईव वॉली को देखती है और चौंक जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो उसे एक कोने में छुपा देती है। मैनुअल पढ़ने के बाद कैप्टन ईव से सैंपल दिखाने को कहता है। ईव जैसे ही अपना बॉक्स चेक करती है उसमें वो पौधा नहीं होता। उसे लगता है कि वॉली ने उसे चुरा लिया है, लेकिन वो पौधा उसके भी पास नहीं होता। ऑटो कैप्टन को बताता है कि हो सकता है रोबोट में कोई खराबी हो जिसकी वजह से उसने गलत डेटा दिखाया होगा। कैप्टन को भी ऐसा ही लगता है और वो उसे रिपेयर के लिए भेज देता है। तभी वो कैप्टन वॉली को देखता है और वॉली उससे हाथ मिलाता है, जिससे कैप्टन के हाथ में मिट्टी लग जाती है और वो वॉली को भी क्लीनिंग के लिए भेज देता है। कैप्टन उस मिट्टी का डेटा कंप्यूटर में डालता है और उसके बारे में जानकारी देने को कहता है, और उसे पता चलता है कि ये मिट्टी पृथ्वी की है। वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है और उसके बारे में तरह तरह के सवाल पूछता है, जिसके जवाब उसे मिलते हैं और उसे और भी दिलचस्पी होने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं वॉली और ईव रोबोट सर्विसिंग सेंटर में आ चुके हैं। रोबोट्स ईव को लेके एक रूम में जाते हैं और उसकी रिपेयरिंग कर रहे होते हैं। रिपेयरिंग के दौरान वो ईव का एक हाथ निकाल देते हैं। वॉली को लगता है कि वो उसे चोट पहुंचा रहे हैं और वो निकल जाता है उसे बचाने के लिए। वो उस रूम को तोड़ के अंदर घुस जाता है और उस रोबोट से ईव का हाथ छीन लेता है। तभी उससे गलती से ईव का हाथ फायर हो जाता है, जो कि सीधा इलेक्ट्रिक बोर्ड में जाके लगता है और सारी मशीन्स खराब हो जाती हैं। ये देख के रिपेयर कराने आए हुए रोबोट्स वहां से भागने लगते हैं और स्पेसशिप में भगदड़ मच जाती है। रोबोट पुलिस उन्हें रोकने आती है, लेकिन उनके और रोबोट्स के बीच मारपीट हो जाती है। वो ईव और वॉल ई को टेररिस्ट घोषित कर देते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। ईव वॉल ई के साथ छुपती रहती है ताकि कोई उन्हें पकड़ ना पाए। वो उसे लेके एक स्पेसशिप में जाती है और वॉल ई को उसमें बैठा देती है। वो उसे बताती है कि ये स्पेसशिप उसे अर्थ पे छोड़ देगा। वॉल ई बहुत खुश हो जाता है कि वो दोनों अर्थ पे फिर से जा रहे हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ईव उसके साथ नहीं जा रही। उसी वक्त वो देखता है कि ऑटो का असिस्टेंट रोबोट वहां आ जाता है और उसके पास वो पौधा होता है। वो उस पौधे को उसी स्पेसशिप में डाल देता है और उस स्पेसशिप को लॉन्च कर देता है। वॉली उस पौधे को उठाने के लिए स्पेसशिप में जाता है, तभी वो स्पेसशिप चालू हो जाती है। ईव समझ जाती है कि उस रोबोट ने पौधे को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे स्पेसशिप में फेंका है और वो वॉली को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी उस स्पेसशिप में धमाका होता है, लेकिन वॉली बच जाता है। वो ईव के पास जाता है और उसे वो पौधा दे देता है, जिससे ईव बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और वो दोनों स्पेस में ही एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन ने अर्थ की काफी सारी जानकारी कंप्यूटर से हासिल कर ली थी और उसे 800 साल पहले वाले इंसानों की लाइफ पसंद आती है, कैसे वो खेती करते हैं, पेड़ उगाते हैं, जानवरों को पालते हैं। तभी वहाँ ईव आ जाती है और उसे वो पौधा दिखाती है।
कैप्टन उसे देख के बहुत खुश होता है। वो ईव की मेमोरी का डेटा कंप्यूटर में देखना चाहता है कि अर्थ कैसा दिखता है, और वो देखता है कि अर्थ पे चारों तरफ कचरा ही कचरा भरा पड़ा है, और जैसे उसके कंप्यूटर ने जानकारी दी थी उससे तो बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि ना ही वहाँ पेड़ है और ना ही नीला आसमान। वो सोचने लगता है कि उसे अर्थ पे जाना चाहिए या नहीं। इसी दौरान ईव उस वीडियो को देखती है जिस वक्त वो स्टैंड बाय मोड में चली गई थी, और कैसे वॉली ने उसकी केयर की थी। ये सब देख के उसे भी वॉली से प्यार होने लगा था। इसी दौरान कैप्टन ने फैसला कर लिया था कि उन्हें इस अर्थ पे जाना होगा, और वो ऑटो को आदेश देता है अर्थ पे जाने के लिए। लेकिन ऑटो उसकी बात नहीं मानता है और उससे वो पौधा मांगने लगता है और कहता है कि वो अर्थ पे नहीं जा सकते। कैप्टन को अजीब लगता है और वो उससे पूछता है कि वो उसकी बात क्यों नहीं मान रहा। तभी ऑटो उसे एक और वीडियो दिखाता है जिसमें वही आदमी एक और मैसेज दे रहा होता है कि इंसानों को कभी भी अर्थ पे वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी लाइफ वापस नहीं आ सकती। वो ऑटो को आदेश देता है कि वो सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले ले और इंसानों को धरती पे कभी भी ना जाने दे, और ऑटो उसी का हुक्म मान रहा होता है। कैप्टन उसे वीडियो की डेट चेक करने को कहता है और उसे पता चलता है कि ये वीडियो 700 साल पहले की है, और वो ऑटो को समझाता है कि उस समय भले ही वेजिटेशन नहीं था, लेकिन अब वेजिटेशन चालू हो चुका है और अब वो वापस जा सकते हैं। लेकिन ऑटो उसकी बात मानने को जरा भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक रोबोट है। वो इंसानों की तरह नहीं सोच सकता था और सिर्फ वही कर सकता था जिसके लिए उसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। और तभी ऑटो का असिस्टेंट कैप्टन के हाथ से वो पौधा ले लेता है और उसे गार्बेज में फेंक देता है, लेकिन वॉली उसे लेकर वापस आ जाता है। ये देख के असिस्टेंट रोबोट ईव को पकड़ लेता है और ऑटो वॉली से पौधा छीनने लगता है। वॉली उसे अपने अंदर रख लेता है, जिससे गुस्से में आके ऑटो उसे शॉक देके उसकी सर्किट फ्यूज कर देता है और वो गार्बेज में गिर जाता है, और साथ ही वो ईव को भी शट डाउन कर देता है। ऑटो फिर कैप्टन को कैद कर लेता है। जब ईव की आंख खुलती है तो वो अपने आप को गार्बेज में पाती है और वो देखती है कि दो बड़े बड़े रोबोट्स गार्बेज को स्पेसशिप के बाहर फेंक रहे हैं। वो वॉली को देखती है और किसी तरह उसे बचाने के लिए जाती है। इसी बीच मो वहां पहुंच जाता है और वो वॉली का कचरा काफी देर से साफ कर रहा था, और वो उन दोनों की मदद करके उन्हें बचा लेता है। वो देखती है कि वॉली की सर्किट जल चुकी है, जिसे बनाने के लिए वो कचरे से उसकी सर्किट ढूंढती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। वॉली उससे कहता है कि उन्हें अर्थ पे जाना होगा, और ये सुन के वॉली को लेके वो कैप्टन के पास जाने लगती है। कैप्टन उसे छुपते हुए एक सीसीटीवी की मदद से बताता है कि उसे वो पौधा शिप के मेन फ्रेम में डालना होगा, जिससे वो एक्टिव कर देगा। ऑटो ये सब देख लेता है और अपना पुलिस रोबोट को ईव के पीछे भेज देता है, लेकिन ईव अपने बाकी फ्रेंड्स रोबोट्स के साथ मिलके उन्हें हरा देती है और मेन फ्रेम की तरफ बढ़ने लगती है। कैप्टन किसी तरह ऑटो को चकमा देके मेन फ्रेम को एक्टिव कर देता है और सारे इंसान मेन फ्रेम के पास इकट्ठा होने लगते हैं। कैप्टन उन्हें बताता है कि जल्द ही अर्थ पे वो पहुंचेंगे। वहीं कैप्टन और ऑटो के बीच लड़ाई चल रही होती है और ऑटो मेन फ्रेम को बंद करने लगता है। वॉली उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें क्रश हो जाता है। कैप्टन किसी तरह ऑटो को स्विच ऑफ कर देता है और मेन फ्रेम को फिर से एक्टिव कर देता है। ईव उस पौधे को उस मेन फ्रेम में डाल देती है और वॉली को उसमें से निकाल लेती है, जो कि पूरा क्रश हो चुका था। शिप ऑटोमेटिकली सुपर फास्ट स्पीड से अर्थ की तरफ जाने लगती है और वो अर्थ पे पहुंच जाते हैं। वो शिप उस जगह ही ऑटोमेटिक लैंड हो जाती है जहां से वो 800 साल पहले उड़ी थी। अब कैप्टन और सारे लोग पहली बार बाहर आते हैं और अर्थ को देखते हैं। तभी ईव वॉली को लेके उसके घर जाती है और उसे वहां रिपेयर करने लगती है। वो उसके सारे पार्ट्स नए लगा देती है और उसे चार्ज करने लगती है। अब वॉली स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन वो ईव को नहीं पहचानता है, क्योंकि उसकी मेमोरी रीसेट हो चुकी थी। वो अब पहले के जैसा फनी नहीं रह गया था और अब वो नॉर्मल रोबोट्स की तरह काम करने लगता है। ईव उसे याद दिलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं याद आता। वो बाहर चला जाता है और अपना काम करने लगता है। ये देख के ईव काफी उदास हो जाती है और उसे गुड बाय कहने आती है, और तभी उसके और वॉली के सर के टच होने से स्पार्क होता है और अचानक से वॉली की मेमोरी वापस आ जाती है। अब वहाँ एक रोमांटिक गाना बजने लगता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। उधर कैप्टन उन इंसानों को अर्थ की जानकारी दे रहा होता है और बताता है कि वो यहाँ ढेर सारे पेड़ सब्जियां उगाएंगे और बोरिंग लाइफ से निकलकर असली ह्यूमन लाइफ जिएंगे। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।
तो गाइज़, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।